2025 में शनि बदलने वाले हैं अपनी चाल। धनु राशि वालों पर होगा कुछ ऐसा असर। जाने लोहे के पाए में शनि का धनु पर प्रभाव। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर होगा अगले साल 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। जैसे ये मीन राशि में गोचर करेंगे, धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये गोचर 4th हाउस में होगा और 4th हाउस का शनि का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। शनि धनु राशि के जातकों के लिए वैसे भी अच्छा फल नहीं करते, क्योंकि ये गुरु की राशि है। गुरु की राशि होने के कारण शनिदेव यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं, जो मारक स्थान होता है, और तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं, जो अशुभ भाव होता है। तीसरा भाव अशुभ इसलिए होता है क्योंकि ये अष्टम भाव का अष्टम होता है, इसलिए यहाँ से संबंधित फल खराब होते हैं। शनि चूंकि अव्वल दर्जे के मारक ग्रह हैं, इसलिए धनु राशि के जातकों के लिए जब जब शनि अंतर्दशा में आते हैं या प्रत्यंतर दशा में आते हैं, तो उसका फल अच्छा नहीं होता। अब शनि जब यहाँ पर गोचर करेंगे मीन राशि में, तो ढैया शुरू हो जाएगी। ये तो एक ढैया तो चलो शुरू होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि शनि लोहे के पाए में आ जाएंगे। जब शनिदेव गोचर करते हैं किसी राशि में, तो एक कुंडली बनाई जाती है। उस कुंडली में यदि चंद्रमा किसी राशि के चौथे, 8वें या 12वें भाव में आ जाए, तो जो शनिदेव जो है वो शनि का जो पाया जो है वो लोहे का हो जाता है। यानी कि ये जो 29 मार्च 2025 की कुंडली आपके सामने लगी हुई है, यहाँ पर शनि जो है वो चौथे भाव में है। इसके साथ ही चंद्रमा भी चौथे भाव में आ गए धनु के। तो धनु के चौथे भाव में चंद्रमा का आना, शनि के साथ आना, ये लोहे का पाया जो है वो बनता है। जब हम कुंडली बनाते हैं, ये आपके सामने कुंडली है, ये मीन राशि में चंद्रमा है, तो धनु राशि के ऊपर लोहे का पाया आ जाएगा। लोहे का पाया अशुभ फल कारक होता है। वैसे जब 12 राशियां हैं, तो लोहे के पाए के साथ साथ ताम्रपाद होता है, स्वर्णपाद होता है और रजतपाद होता है। तो यहाँ पर लोहे का पाया अच्छा नहीं है। यहाँ पर खास तौर पर कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। ये वीडियो जो है वो डराने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए है, क्योंकि यदि हम आने वाले समय के लिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये समझेंगे वीडियो में कि जब शनि ढैया से गुजरेंगे या ढैया होगी आपके ऊपर, ये लगभग 1061 दिन का समय है। चूंकि 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक शनि यहाँ पर गोचर करेंगे। इस बीच 140 दिन के लिए 2027 में, वो भी 26 में भी नहीं, 25 में भी नहीं, 27 में 3 जून से लेकर 20 अक्टूबर का समय एक ऐसा है जब शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि में आ जाएंगे। बाकी पूरा समय जो है वो यहाँ पर 4th हाउस में ही रहेंगे। लेकिन 921 दिन का समय फिर भी आप मान के चलिए कि थोड़ा सा ज्यादा ट्रबल वाला रहेगा, जब शनि आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। और 4th हाउस में जब गोचर करेंगे, तो ये कुंडली आपके सामने है। यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आप देखिए कहाँ पर जा रही है, आपके छठे भाव के ऊपर जा रही है। ये छठा भाव आपका रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। रोग, ऋण और शत्रु के भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं है। यहाँ शनि की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं है। इस अवधि में अब समझिए हमने करना क्या है। इस अवधि में किसी भी विवाद से बचिएगा, क्योंकि ये लिटिगेशन का भाव है। गलती कोई करेगा, उसकी गारंटी आप ले रहे होंगे, फंस आप जाएंगे। किसी की भी फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिए, किसी की भी लीगल गारंटी मत लीजिए। इस अवधि में इस चीज से सबसे पहले बचना है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। पैसा उधार देंगे तो पैसा वो फंस जाएगा। फिर शनि का गोचर जब तक यहाँ पर है, वो पैसा आपको मिलना मुश्किल होगा। वो पैसा बहुत डिले के साथ मिलेगा। इस चीज से खास तौर पर बचिएगा। कोशिश करिए कि अपने फंड्स अभी से मैनेज करिए, कर्ज लेने की नौबत ना आए, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर जो है वो कर्ज वाली स्थिति भी ले आती है। तो फंड्स को मैनेज करना अगले 6 महीने आपके पास हैं। तो यहाँ पर यदि फंड्स को बेटर तरीके मैनेज कर लेते हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं आती कि आपको कर्ज लेना पड़े, तो आप इस चीज से बच सकते हैं। यदि कोई कोर्ट का केस चल रहा है, तो वहां पर कोशिश करिए कि समझौते से बात बन जाए, नहीं तो यहाँ पर शनि की दृष्टि कोर्ट के केस को लंबा खींच के ले जाएगी। ये स्थिति जो है वो आपके फेवर में नहीं जाएगी। और इसके अलावा यदि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करिए कि डॉक्टर की सलाह को मानिए, प्रॉपर मानिए, उसको नजरअंदाज मत करिए। क्योंकि शनि रोग के कारक ग्रह हैं, शनि समय के भी कारक हैं। रोग आपका लंबा खींच सकता है। यदि आप डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करेंगे,
आप दवाई समय पर नहीं लेंगे, आप प्रिवेंशन जो है वो नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर शनि जो है वो फोर्थ हाउस को देखेंगे, फोर्थ हाउस में बैठकर 10th हाउस को देखेंगे, ये आपके कर्म का भाव है। तो कारोबार में आप देख सकते हैं कि इस अवधि के दौरान थोड़ा सा मंदा आ सकता है। आप किसी भी कारोबार से जुड़े हैं, आपका काम थोड़ा सा स्लो हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको नौकरी में भी काफी स्ट्रगल करना पड़े, चीजें आपके मुताबिक उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आप चाहते हैं, वहां पर संघर्ष करना पड़ सकता है, कंपटीशन वहां पर बढ़ सकता है। आपका रिकॉग्नाइजेशन, जो काम के लिए आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, उसमें समस्या हो सकती है। ये सारी चीजें आपको वर्क फ्रंट के ऊपर, प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर फेस करनी पड़ सकती हैं, और ये चीजें खास तौर पर 2 महीने के लिए ज्यादा होंगी, 29 मार्च से लेकर 29 मई 2025 तक, क्योंकि उस अवधि में राहु और शनि दोनों चौथे भाव में एक साथ में रहेंगे। ये इन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना है। कारोबार में शनि पेशेंस टेस्ट करेंगे आपका, वहां पर थोड़ा सा आपको अपनी एडवांस प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। लोहे के पाए में शनि आपको खराब रिजल्ट करेंगे, अच्छे रिजल्ट आपको नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जाएगी। जब राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है, चूंकि ये धनु राशि फायरी साइन है, गुस्सा जल्दी कर जाते हैं, शनि की दृष्टि होने के कारण आपका टेम्परामेंट लूज हो सकता है और आप ओवर रिएक्शन कर सकते हैं। आपको इस चीज से बचना है। ऐसा हो सकता है कि आप इस अवधि में ज्यादा एंथुसिज्म आप में ना हो, उत्साह की कमी आप में हो जाए, आप थोड़ा सा सुस्त फील करें, क्योंकि राशि ही शनि के प्रभाव में है। राशि ही शनि के प्रभाव में नहीं होगी, सिर्फ आपका सप्तम भाव, आपका दशम भाव, ये पूरा केंद्र शनि के प्रभाव में आ जाएगा, क्योंकि इसका केंद्रीय प्रभाव भी होता है। जब हम प्लैनेट की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ट्रांजिट में, तो उसका केंद्रीय प्रभाव भी रहता है। तो केंद्रीय प्रभाव सप्तम के ऊपर भी रहेगा, आपकी अपनी राशि के ऊपर भी रहेगा। तो पार्टनर के साथ आपका कंफ्लिक्ट हो सकता है, चूंकि आपका टेम्परामेंट हाई होने के कारण आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं कुछ मामलों में। तो कोशिश करिए कि अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखिए, कोशिश करिए कि अपनी रूटीन को कायम रखिए। शनि डिसिप्लिन मांगते हैं। यदि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाते हैं तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। सुस्ती जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, क्योंकि शनिदेव स्लो है, मंदगामी है, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा सुस्ती से बचा जाए, अपने टारगेट को लेकर जो है वो काम किया जाए, तो चीजें थोड़ी सी बेटर दिशा में जा सकती हैं। धनु राशि वैसे ही टारगेट ओरिएंटेड राशि होती है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलती है। तो जब ये समय थोड़ा सा टफ आने वाला है, तो उसको उस तरीके से यदि आप प्लान कर जाते हैं चीज़ों को, यदि आपको एडवांस में जानकारी हो जाती है कि किन एरियाज ऑफ लाइफ में आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसे मैं आपको बताया कि कारोबार के मामले में, लीगल मैटर के मामले में, डेट के मामले में, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, या आप आपके अपने बिहेवियर के मामले में। यहाँ कोशिश करिए कि इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि आपकी कुंडली में राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल या सूर्य से पीड़ित है, शनि 8वें या 12वें भाव में पड़े हुए हैं, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, उनको तो रेमेडीज करनी ही चाहिए। अदरवाइज भी जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है या अस्त स्थिति में है, उनको शनि का जो मंत्रास है, ओम शन शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए। पीपल के पेड़ को जो है वो पानी दे सकते हैं, ये अच्छी रेमेडी है शनि की। यदि आपके अंडर लेबर काम करती है या आप ऑफिस में सीनियर हैं, आपके अंदर जूनियर काम करते हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर जो है वो कॉर्डियल होना चाहिए। उनके ऊपर ज्यादा गुस्सा मत करिए, क्योंकि शनि जो है वो मासिस के कारक ग्रह होते हैं। आप जितना मर्जी डोनेशन कर लीजिए, यदि आपका बिहेवियर आपके अंडर काम करने वाले लोगों के साथ ठीक नहीं है, तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होता। शनि उसके अच्छे परिणाम नहीं करते। डोनेशन के रूप में आप काली उड़द की दाल शनिवार शाम के समय दान कर सकते हैं। दान करते वक्त और मंत्रास करते वक्त ओम शन शनिश्चराय नमः का जो जप करना है हमने, इसका जो बीज मंत्र है, ये करते वक्त आप अपना संकल्प जरूर लीजिए। संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपनी राशि बोलेंगे, और जिस मकसद के लिए आप जो है वो ये रेमेडीज कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, वो बोलेंगे, तो उससे डेफिनेटली आपको शनि के जो खराब प्रभाव आते हैं उनसे मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।